नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। भाजपा का रूठे हुओं को मनाने का अभियान पूरे शबाब पर। भल से मंतराम चौधरी के बाद मंडी में श्यामलाल ठाकुर की हुई घर वापसी। बीएसएल प्रोजेक्ट के प्रभावित और विस्थापित मिले ठाकुर कौल सिंह से। कौल सिंह ने कहा, मुद्दा केंद्र में उठाएंगे। सदर थाना मंडी ने उड़ाई मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की नींद। 1 किलो 800 ग्राम चरस के साथ 2 गिरफ्तार। और जानिए सोलन के एक ईमानदार ऑटो वाले की कहानी। बहुतों के पैसे से भरे बैग और पर्स घर तक पहुंचाए हैं इस शख्स ने। पंडोह में बीएसएल विस्थापितों और प्रभावितों का एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह से मिला और भूमि अधिग्रहण का मुद्दा ठाकुर कौल सिंह के सामने रखा। विस्थापितों की बातें सुनने के बाद ठाकुर कौल सिंह ने विस्थापितों को यह आश्वासन दिया है कि उनका मुद्दा केंद्र सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सामने उठाया जाएगा। ठाकुर कौल सिंह जिंदाबाद, ठाकुर कौल सिंह जिंदाबाद, ठाकुर कौल सिंह जिंदाबाद, ठाकुर कौल सिंह। पंडोह पहुंचने पर ठाकुर कौल सिंह को बीएसएल के विस्थापितों ने उनके सामने अपना दर्द बयां किया। अब से ये अन्याय शुरू हो गया। हमारे को जो है 1890-94 का कानून जो है, जो वैल्यूशन हमें दी गई, जो पैसे हमें दिए गए, वो सर बहुत कम थे। और हमारी ज़मीनें जो है बिल्कुल प्लेन ज़मीनें थी। मतलब भू अधिग्रहण से ही हमारा जो उस वक्त ऐसा 80 रुपये बीघा तो 70 रुपये बीघा सर इस बहुत कम थी जो है। अच्छा सर, भू अधिग्रहण ने तो बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ हमारे बुजुर्गों का या हमारा रही कोई कसर सर 15 वर्ष। तो सर उस वक्त जो है हमारे साथ, देखो मैं क्या बोलूं, हमारे बुजुर्ग बेचारे एक्सपायर हो गए। कहीं जो सर तेजतरार औषधि थे, उन्होंने क्या किया, अपने नाम पे, 4 बच्चों के नाम पे, पत्नी के नाम पे औषधि सर्टिफिकेट बनाए। ये बोनोफाइड हिमाचली है ये, लेकिन आज ये बोनोफाइड हिमाचली नहीं बना पाते क्योंकि 1 इंच जमीन इनके नाम पे नहीं है। वो दूसरे शहर में आपका तो बीएसएल विस्थापितों ने काफी दिनों से यह मांग की हुई है कि जो जमीन बीएसएल के पास फालतू की बची है उसे विस्थापितों और भूमिहीन लोगों को दे दिया जाए। कौल सिंह ने इस बात पर लोगों को आश्वासन दिया है कि वे इस मुद्दे को केंद्र में उठाएंगे और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सामने भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे ये कोशिश करेंगे कि बची हुई प्रोजेक्ट की जमीन लोगों को वापस मिल जाए। भी मतलब उनके पास रिहैबिलिटेशन पंडोह, नेहू और गाँव के जो विस्थापित हैं, जिनकी ज़मीनें ब्यास सतलुज लिंक में चली गई थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उनका एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल मुझे मिला है और उन्होंने अनुरोध किया है कि जो उनकी ज़मीनें उस वक्त बहुत ही सस्ते रेट पे इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए ली थी और कई बेघर हुए हैं, कई की सारी ज़मीनें चली गई है, कुछ की कुछ ज़मीनें गई हैं, उनको जो है जो फालतू ज़मीन अब बची है प्रोजेक्ट बनाने के बाद, उनकी दलील है कि उसमें से कुछ ज़मीनें उनको जो है वापस कर दी जाए, जो इस बीबीएम के पास फालतू ज़मीन है। इस मामले को हम निश्चित तौर पे केंद्र सरकार से उठाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से उठाएंगे, मंत्री जी से इस मामले को उठाएंगे और बीएम थी जो है। अच्छा, पंडोह से कैमरा पर्सन देशराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सदर थाना मंडी ने चरस और अन्य मादक पदार्थ पकड़ने की मुहिम छेड़ रखी है। अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस ने 2 लोगों को 2 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। आज भी मंडी के सुखीबाई के नजदीक नाके के दौरान पुलिस को 1 किलो 800 ग्राम चरस पकड़ने में कामयाबी मिली है। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
सदर थाना प्रभारी संजीव सूद ने बताया कि एसपी मंडी आरएस नेगी के दिशा निर्देशों पर चलते हुए सदर थाना मंडी के पीएसआई कुलवंत सिंह ने सुक्कीबाई के पास एक टाटा सुमो को रोका। गाड़ी रोकने पर उसकी तलाशी ली गई और उसमें से 1 किलो 800 ग्राम चरस की बरामदगी की गई। इस केस में गाड़ी में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अगली कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। महोदय मंडी के दिशा निर्देशानुसार थाना सदर मंडी द्वारा चरस व अफीम के कारोबारियों पर कड़ी नज़र रखी गई है। तो जिस अभियान के दौरान थाना सदर पुलिस की टीम जो पीएसआई कुलवंत सिंह के नेतृत्व में नाके के दौरान सुक्कीबाई पर मौजूद थी, तो पिछले कल समय 5:30 बजे शाम एक टाटा सुमो गाड़ी जो पंडोह की तरफ से आ रही थी, तो उसको चेक करने के दौरान उस गाड़ी में 1 किलो 8 ग्राम चरस बरामद हुई है। और इस गाड़ी में बैठे चालक व उसके साथ एक अन्य व्यक्ति जो साथ वाली सीट पे बैठा था, तो दोनों का साथ में रोल पाया जाने पर इनको अरेस्ट किया गया है और इनके खिलाफ केस जो है वो थाना सदर में दर्ज हुआ है। तो इसमें तफ्तीश जो है वो पीएसआई कुलवंत सिंह ही अमल में ला रहे हैं। तो इन दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनका पुलिस रिमांड जो है वो हासिल किया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी सदर पुलिस ने 2 लोगों को 2 किलो अफीम के साथ दबोचा था। इस साल सदर पुलिस मादक पदार्थों के कुल 11 मामले पकड़ चुकी है, जिनमें कुल मिलाकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। इस साल अभी तक के अभियान में थाना सदर लगभग 9 किलो चरस की बरामदगी कर चुका है। हाल ही में कुछ दिन पहले थाना सदर की ही टीम द्वारा 2 अलग अलग मामलों में 2 किलो से ज़्यादा अफीम जो थी वो 2 व्यक्तियों से बरामद की गई थी, तो उसमें भी केस दर्ज किए गए हैं। और अभी तक नए साल में अच्छा आगाज़ हुआ है और कुल 11 अभियोग जो हैं वो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में हमने दर्ज किए हैं, जिसमें 14 व्यक्ति जो है वो हमने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। तो आगे भी हम लोग इस अभियान को जनाब एसएसपी साहब की दिशा निर्देशानुसार जो है वो आगे बढ़ाएंगे और जो चरस का ये अवैध धंधा कर रहे हैं इनको हम किसी भी हाल में नहीं बख्शेंगे। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रूठे हुए और पार्टी छोड़कर बाहर गए लोगों को वापस पार्टी से जोड़ने का अभियान भाजपा ने पूरे जोर शोर के साथ चलाया हुआ है। आज उसी कड़ी में पार्टी ने मंडी लोकसभा क्षेत्र में श्यामलाल ठाकुर को फिर से पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर जिला भाजपा के वरिष्ठ नेता रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद रहे। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खुद रामस्वरूप शर्मा। राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी ने एक कार्यक्रम चलाया था कि जो पार्टी से हमारे कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, पार्टी छोड़ के चले गए हैं, ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं को पुनः पार्टी में शामिल किया जाए। कल जहां हमारे सुंदरनगर मंडल से पूर्व में मंत्री ठाकुर रूप सिंह जी, बल मंडल से हमारे महंतराम चौधरी जी और मंडी से आज श्यामलाल ठाकुर जो जिला परिषद के सदस्य हैं, आज उनको विधिवत भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दी गई और ये सदस्यता उनके अनुरोध पर प्रदान की गई है और पार्टी ने चाहा कि आने वाले 2014 में उनका पार्टी को सहयोग मिले, उनके कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करें और जो पूरे देश भर में एक वातावरण बनाए कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उस कार्य को सफल बनाने के लिए पूरे प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बना है। हर वर्ग के व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं और फिर नरेंद्र मोदी जी 16 तारीख को सुजानपुर में विशाल परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। पूरे प्रदेश भर में आज एक नोट कमल को वोट कार्यक्रम घर घर गांव-गांव चल रहा है। लोग पार्टी को पैसा भी दे रहे, धन भी दे रहे हैं और रैली में जाने के लिए हर
वर्ग के लोग तैयार बैठे हैं। तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली सुजानपुर होगी, उस कार्य में लगे हैं। तो आज यहाँ के जो दौर बचा था, कल ठाकुर रूप सिंह जी, फिर मंतराम चौधरी जी और आज श्यामलाल जी जो हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, पहले जिला के महामंत्री रहे, उनको विधिवत आज सदस्यता दी गई है और वो पार्टी के लिए सबके साथ मिलकर काम करें। साथ में सर ये बताइए जो पक्षी का चुनाव किस रूप से, ये सदस्यता बनने के लिए एक फार्म भरा जाता है। आज से वो भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने हैं। कोई भी दल में जाने के लिए पहले पार्टी की सदस्यता लेने पड़ती है, तो ये प्राथमिक सदस्य पार्टी के बने हैं। इसके उनका वो जो फार्म था वो भर दिया गया है। चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers. शॉप नंबर 15, इंदिरा मार्केट, मंडी। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। क्या आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो भारत सरकार के तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र NSIC कनैड में बिल्कुल मुफ्त कोर्स का लाभ उठाइए। इन कोर्सेज के लिए आप कौशल विकास भत्ता भी पा सकते हैं। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्स हैं फैशन डिजाइनिंग विद एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जो ये कोर्स है ये मेरे फ्यूचर के लिए फ्यूचर को सिक्योर करेगा और काफ़ी बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ज्यादा जानकारी के लिए केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज के दौर में आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते रहते हैं जहां इंसान दूसरों की संपत्ति पर अपना हक जमाने के लिए कत्ल तक कर बैठता है, लेकिन किसी के पैसे उसे लौटाने के मामले बमुश्किल ही सामने आते हैं। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ऑटो चालक की कहानी जिसने एक बार नहीं बल्कि कई बार मुसाफिरों के पैसों से भरे पर्स और बैग लौटाकर सच्चाई की एक मिसाल कायम की है। दिल्ली से सोलन पहुंची बुजुर्ग महिला ने अपने घर जाने के लिए शनिवार रात को ऑटो रिक्शा किया। ऑटो चालक राजकुमार उसे छोड़ जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसकी नज़र पिछली सीट पर पैसों से भरे महिला के पर्स पर पड़ी। राजकुमार ने पर्स खोलकर जब देखा तो उसमें पैसे, गहने और मोबाइल के अलावा पेंशन बुक भी मौजूद थी।
उसमें लगी फोटो को देखकर ऑटो चालक को समझते देर न लगी कि ये किसी मुसाफिर का पर्स यहाँ छूट गया होगा। अगली ही सुबह ऑटो चालक ने मुसाफिर के सामान को करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर उसके घर पर लौटा दिया। अपना सामान देखकर महिला की खुशी का ठिकाना न रहा। राजकुमार ने कहा कि उसने पहले भी कई मुसाफिरों का सामान उनके घर जाकर लौटाया है। मिल गया सारा ना? चलो ठीक है। मोबाइल मेरे साथ कल सवारी दिल्ली से आई, सवारी मेरे साथ टैंक रोड डीसी रेजिडेंस के पास गई, जिसका सामान मेरी गाड़ी में भूल गया और मैं छोड़ के आया। तो घर गया तो जब मैंने साइड में लगाई तो मैंने देखा पीछे सामान पड़ा हुआ था। तो मैंने वो सामान शाम को ले जाके अपने कमरे में रखा और सवेरे उस सामान को लेके उनके घर तक गया और घर में उनको वो सारा सामान उनको वापस किया। सामान जिसका सामान है, चाहे वो छोटी चीज़ है चाहे वो कोई बड़ी चीज़ है, तो उसी का ही है। जिसका है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेडीज़ पर्स था और लेडीज़ पर्स में यानी सामान बहुत कीमती था। उसमें एक तो जेवर था, उसमें जेवर था, मोबाइल था और उसमें उनकी पेंशन बुक थी और कई अन्य ऐसे सामान था जो, और मेरे दिल में कोई ऐसा लालच नहीं आया जिससे कि मैं किसी को उसको रख सकूं। पुलिस को मैंने तब नहीं दिया कि मेरा दिल नहीं माना और मैंने उसमें कीमती चीज़ें देखे कि मेरे पे इल्ज़ाम ना आए। कोई चीज़ गुम हो गई तो मेरी जिम्मेदारी का काम था, तो मैंने तब उनको अच्छा समझा और मैं उनको छोड़ा था। उनको मेरे को याद थी, इस वजह से मैंने उनको वो वापस किया। पहले भी मेरे को 2-3 बार मेरे को मोबाइल बहुत मिले हैं, पैसे भी मिले हैं। पैसे भी मेरे को 15-20 हज़ार रुपये मिला था। वो मेरी सवारी मेरी गाड़ी में से उठा के ले गए थे, लीड्स ले गई थी, फिर उसको धुलाया था उसको दोबारा वापस। ऐसा है किसी का अगर सामान किसी का गुम होता है तो उसको दुख होता है और जब किसी को वो उसका सामान वापस मिल जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। इसलिए यही मेरा दिल मानता है कि उसको उसका सामान मिलना चाहिए। बस यही था। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चलिए के न्यूज़ में एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर मंडी। स्कूल में बच्चों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था, सुव्यवस्थित विज्ञान व कंप्यूटर प्रयोगशालाएं व खेल का मैदान उपलब्ध है। प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन व योग्य अध्यापकों की कड़ी मेहनत से बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाता है। शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों व खेल पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर मंडी। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
सोने के दाम भले ही ऊंचाइयां छू लें, लेकिन ग्राहक को चाहिए तो सिर्फ गुणवत्ता, और वो आप तक एक लंबे समय से पहुंचा रहे हैं मल्होत्रा ज्वेलर्स। और अब मल्होत्रा ज्वेलर्स लाए हैं थनेड़ा बाजार में एक नया ज्वेलरी शोरूम, न्यू मल्होत्रा ज्वेलर्स। यहाँ हर प्रकार के हॉलमार्क जेवर उपलब्ध हैं। यही नहीं, यहाँ आप अपनी मनपसंद के पारंपरिक जेवर भी बनवा सकते हैं। यहाँ ग्राहकों के लिए नई स्पेशल स्कीम्स भी लाई गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें न्यू मल्होत्रा ज्वेलर्स, नियर इंदिरा मार्केट, थनेड़ा बाजार, मंडी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव और 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के चेयरमैन रामलाल ठाकुर ने भाजपा द्वारा मोदी के नाम पर सरकारी कार्यालयों में जाकर की जा रही उगाही की निंदा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मांग की है कि वे इस मामले में तुरंत कार्रवाई कर इस पर लगाम लगाएं। रामशिलाएं भी आगे गांव-गांव में पैसा इकट्ठा हुआ, फिर जो है वो लौह पुरुष का जो है स्टैच्यू बनाने के लिए लोह इकट्ठा करने के लिए ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मोदी के नाम पर धन उगाही पर भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा पहले दुकानों में जाकर धन इकट्ठा कर रही थी, लेकिन अब वो सरकारी कार्यालयों में जाकर भी धन इकट्ठा करने लग गई है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं। 100 रुपये नहीं 1100। और अब मोदी का नाम लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दुकानदारों से और कर्मचारियों से जो लूटपाट हो रही है और उनसे पैसा इकट्ठा जबरन किया जा रहा है। दुकान के ऊपर एमएलए जाएगा, मिनिस्टर जाएगा और वो कहेगा पर्ची कटाओ, जो 100 रुपये देना चाह रहा है तो एमएलए या मंत्री उसका अपनी मर्जी से 5500 रुपये और 1100 रुपये करके जबरन पर्चियां जो है काटी जा रही है। और आज मुझे ये पता लगा, मुझे कर्मचारियों के टेलीफोन आए कि अब वो दफ्तरों में घुसना शुरू कर गए हैं। भाई सड़कों पे जो मर्जी करो, कर्मचारी जिसकी मर्जी जो विचारधारा उसके मुताबिक काम करे, पर अगर मान लो ये कहा जाए कि दफ्तर लगा है और दफ्तर लगाए और भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके दफ्तरों में चंदा इकट्ठा करें, मैं कहूँगा ये निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो उगाही हो रही है उसके ऊपर जो है वो कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। रामशिलाएं भी आगे गांव-गांव में पैसा इकट्ठा हुआ, फिर जो है वो लौह पुरुष का। रामलाल ठाकुर ने कहा कि जब भी चुनाव का समय आता है तो किसी न किसी रूप में भाजपा के कार्यकर्ता सक्रिय हो जाते हैं और लोगों से धन एकत्र करके तिजोरियां भरते हैं। जब चुनाव आते हैं तो ऐसे इशू को वो छेड़ते हैं, लोगों को बीच में लेके जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो केवल मात्र चुनाव के लिए है। इस मुल्क के लोगों ने राम मंदिर के नाम पे जो पैसा इकट्ठा किया वो भी देखा। इसी मुल्क में जो राम सेतु बनाने की बात आ रही थी उसमें जो रामशिलाएं आई उसके नाम से भी पैसा इकट्ठा हुआ। फिर अब कांग्रेस के नेताओं के नाम से, लौह पुरुष के नाम से जो है वो जगह जगह जाके पैसा इकट्ठा करके, लोहा इकट्ठा करके ये बताने का प्रयास हो रहे हैं कि जी ये यही जो है भारत माता के सपूत हैं जो इन कार्यक्रमों को चलाते हैं। एक नया काम शुरू हो गया। मुझे सुबह कर्मचारियों के टेलीफोन आए कि अब दफ्तरों में जाके जो है ना कर्मचारियों से भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाले पैसा इकट्ठा करना शुरू कर गए। अरे दफ्तर को तो छोड़ दो, जो तुम्हारे लोग हैं बाहर पकड़ लो, सड़क पे ले लो उनसे जो है ना, एक नोट क्या आप 100 नोट ले लो उनसे, पर दफ्तरों में जाके क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हैं और क्यों जाके जो है ना इस प्रकार की बातें जो है आ रही है। ठीक है, पार्लियामेंट का चुनाव है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में जाके इस प्रकार का वातावरण जो है वो पैदा नहीं होना चाहिए और ना इस प्रकार से लोगों को मूर्ख बना के कभी भगवान राम के नाम पे पैसा इकट्ठा करो, फिर कोई लौह पुरुष का आ गया, कभी रामशिलाएं आ गई और अब जो है ना मोदी की शिला आ गई। अब ये क्यों जाके जो है ना इस प्रकार की बातें जो है आ रही है। ठीक है, पार्लियामेंट का चुनाव है, लेकिन सरकारी के न्यूज़ के लिए बिलासपुर से विजय राज उपाध्याय की रिपोर्ट। ना इस प्रकार से लोगों को मूर्ख बना के। के न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।